हाय गाइस, दिस इज आर्यन। यू ऑलरेडी नो मी। आपके लिए हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ लेके आ रहे हैं, विच इज़ द क्वांट 100 परसेंटाइल सीरीज फॉर कैट 2026। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है सर, आप पूछोगे। देखो, आई एम समवन हु हैज़ माई सेल्फ स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन क्वांट जस्ट 2 years बैक, है ना। एंड आई रियली नो कि अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो कैसे शुरू करना है, कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ कि कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, एंड यूट्यूब पे पूरा फ्री सीरीज आने वाला है ये। अगर आपने मेरा रोड मैप वीडियो देखा है तो यू ऑलरेडी नो कि 5 मॉड्यूल्स होते हैं क्वांट में। ठीक है, हर मॉड्यूल से वी आर सिलेक्टिवली टेकिंग द टॉप 5 टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ऐसे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा थ्योरी करवाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे एंड पीवाईक्यूज भी कराएंगे। ठीक है, दैट इज द आइडिया ऑफ दिस सीरीज। एंड टू स्टार्ट विद इट, वी आर स्टार्टिंग विद द अरिथमेटिक मॉड्यूल, जिसमें पहला टॉपिक होने वाला है परसेंटेजेस का। ठीक है, चलो। अब देखो, दिस इज अ बिट अबाउट मी। आई एम आर्यन। आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम आईआईटी। आई एम डूइंग माय एमबीए फ्रॉम आईएम कलकत्ता। अभी 99.99 परसेंटाइल आई थी 2024 में विद 100 इन क्वांट, एंड आई बीन टीचिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मेन मुद्दे की बात करते हैं। व्हाट विल कवर टुडे, आज का एजेंडा क्या है। देखो, पहले तो विल सी कि एग्जैक्टली परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है। ओके, विल सी द बेसिक थियोरी। ठीक है, कि क्या क्या बेसिक फॉर्मूलाज या फिर कन्वर्जन्स या फिर डेफिनेशंस है जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए, वो देखेंगे। ठीक है, फिर की फॉर्मूले, थिंग्स दैट यू डेफिनेटली नीड टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, दीज शुड बी ऑन योर टिप्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ। सो आई ऑलवेज से कि कैट में ना क्वेश्चंस रिपीट होता है। व्हेन आई से क्वेश्चंस रिपीट होता है, आई मीन पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कि सिमिलर टाइप के आइडिया पे एक और सवाल बना दिया। हो सकता है द सिनेरियो इज डिफरेंट, हो सकता है द मॉडल इज डिफरेंट एंड द वैल्यूज आर डेफिनेटली डिफरेंट, बट जो अप्रोच लगेगी वो सेम लगेगी। सो अकॉर्डिंगली हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है एंड ट्रेंड देखे हैं कि कौन से टाइप के पैटर्न्स है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि इनको अगर आप याद में रखोगे, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, देन देयर आर ऑल्सो इसके ऑपोजिट कॉमन मिस्टेक्स, कुछ यूजुअल ट्रैप्स तो देखे जाते हैं कि हाँ, ये गलती तो यूजुअली बहुत करते हैं बच्चे, एंड ये चाहे आप ना दोहराए, इसके लिए हम ये भी डिस्कस करेंगे। फिर कुछ बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, एक पीवाईक्यू टू एक्चुअली गिव यू एन आइडिया कि कैसे क्या क्या होने वाला है, एंड आई लीव यू विद अ क्वेश्चन एट द एंड। ओके, नाउ आई वुड रियली वांट कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें एंड सोचे कि यार परसेंटेजेस हमने अपने रियल लाइफ में कब, कहाँ पे, किस किस कारण से यूज किया है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, क्या लगता है। देखो, मेरे दिमाग में क्या आता है, बोर्ड के रिजल्ट में, है ना, कितने परसेंट स्कोर है वहां पे सोचा था। और कहाँ पे यूज किया होगा, कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो है ना, कितना परसेंट किस शेयर में डालना है उस रिगार्ड्स में, है ना। या फिर कहीं पे आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे भी सोचते हैं, है ना। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट रेट मिलेगा, है ना, ऐसी चीज़ें। या फिर कोई डिस्काउंट रेट है, ठीक है, वहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट है। तो ऐसे कुछ यूजुअल कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे आप परसेंटेजेस यूज करते हो। अब आप अगर ध्यान से वापस सोचोगे कि मैंने जो जो आपको इंस्टेंसेस बताए, तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारे एक्चुअल में कैट के कुछ और टॉपिक्स है। जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, है ना, मैंने उसकी बात करी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने उसकी बात करी। तो ये वो सारे टॉपिक्स है जहाँ पे अरिथमेटिक में परसेंटेजेस इंटरलिंक होता है एंड मिक्स करके सवाल पूछे जाते हैं। हेंस इट मेक्स इट अ वेरी 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 यूनिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में आएंगे ही, चाहे डायरेक्ट परसेंटेजेस से आए या मिक्स करके आए, बट आएंगे ही। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, कैट एक लॉजिक टेस्ट है। ठीक है, वो आपकी थिंकिंग टेस्ट करता है, ना कि आपका कैलकुलेटिंग पावर। ठीक है, सो यू वोंट बी आस्क्ड टफ थिंग्स लाइक फाइंड 73% ऑफ सच अ बिग नंबर या समथिंग लाइक दैट। नो, ठीक है, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस जहाँ पे आप लॉजिक लगाओगे, आपका अप्रोच टेस्ट होगा। चलो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। थियोरी में क्या ध्यान रखना है भाई साहब, तो सर देखिए, परसेंट का मतलब क्या है, पर सेंट, और सेंट वो आपके करेंसी वाले टर्म से आपको याद होगा, 100 मतलब होता है। तो परसेंट का मतलब है पर 100। ठीक है, तो अगर आई एम सेइंग 70%, तो इसका मतलब यह है कि 100 में से 70 पार्ट्स मेरे पास है। ठीक है, सो x परसेंट सेज x अपॉन 100, विच मीन्स x पार्ट्स आउट ऑफ एवरी 100 पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको फिर ये तो क्लियर हो गया कि सर द बेस इज ऑलवेज 100। ठीक है, बेस हमेशा हमारा 100 होगा। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये
कि सर कितना परसेंट है, एंड अगर इतना परसेंट इतने टोटल का है तो फिर एक्चुअल वैल्यू कितनी है। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि सर मेरे बोर्ड में 95% मार्क्स आए थे, अब बोलोगे सर 5 सब्जेक्ट होते हैं तो टोटल 500 मार्क्स हुआ, तो आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे, तो 95% ऑफ 500 वो वैल्यू कितनी है वो निकालोगे। ठीक है, so these are the few things जिसपे सवाल बनते हैं कि परसेंट ऑफ व्हाट टू गेट व्हाट। ठीक है, अच्छा अब एक देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज का कन्वर्जन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब आपको पता है बेसिक डिवीजन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा होता है। डेसिमल मतलब आपको पता है कि सेम चीज को हमने पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना, डिवाइड करके। एंड परसेंटेज मतलब क्या है, इस चीज को अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आई वांट इट आउट ऑफ 100 पार्ट्स। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे ना कुछ फैमिलीज है। फैमिलीज से क्या मतलब है, जैसे 1/2, 1/4, 3/4, 1/8, ये पूरा एक इवन वाला फैमिली है। इवन में भी 2 वाला फैमिली है। इसमें क्या है कि सर 1/2 मतलब 2 में से 1, यानी कि आधा। आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, एंड परसेंटेज में 50% लिखोगे, तो इसका मतलब ये है कि सर 2 में से 1 तो 100 में से कितना, 50। आइडिया क्लियर परसेंटेज का? ठीक है, सिमिलरली 1/4 इज अ क्वार्टर, है ना, क्वार्टर इज 25% या फिर 0.25। 3/4 इज 3 क्वार्टर्स, तो दैट इज 75% या फिर 0.75। अच्छा 1/8 क्वार्टर का भी आधा कर दिया तो 0.125 या फिर 12.5%। तो इस तरीके से आप 1/2 वाला जो पूरा फैमिली है वो याद रख सकते हैं। सिमिलरली एक दूसरा फैमिली आएगा जो आएगा 1/3 वाला। 1/3 मतलब बचपन से देखते आ रहे हो 33.33%, है ना, रिकरिंग चलते रहता है ये। 2/3 इसी का डबल 66.666%, है ना, ये वाला आइडिया। अच्छा सिमिलरली आप 1/5, 1/6, 1/7, 1/9 ये सब याद रख सकते हैं। अब आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या है। देखो इसका फायदा ये है कि पेपर में अगर आपको 1/7 फैमिली में से या फिर कुछ में से पूछा जाए ना, या फिर आपको अगर आइडिया दिख रहा हो कि यार 49 में से यू स्कोर 7 मार्क्स, तो आप तब परसेंटेज कैलकुलेशन में ऐसे बैठोगे नहीं कि सर 1/7 अच्छा डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, नहीं, आपको सीधे दिमाग में याद होगा अच्छा ये तो 14% होता है, 14.28 के आसपास। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो पेपर में ऑटोमेटिकली आपके 15-20 सेकंड बच गए। ठीक है, तो दीज आर सम स्पीड टेक्निक्स जो याद रखो तो बढ़िया रहेगा। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो आपको डेफिनेटली दिमाग में याद रखने चाहिए। तो पहला तो एकदम बेसिक कन्वर्जन कि सर इफ यू नीड टू फाइंड x% ऑफ y, ऑल यू हैव टू डू इज x डिवाइड बाय 100 इनटू y। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि सर x परसेंटेज y का निकालना है, यानी कि 100 में से तो x पार्ट्स है, 100 में से x पार्ट्स है, अब y में से कितने पार्ट्स होंगे वो आप बताओ। ठीक है, तो ये है। अब देखो टेक्निकली मैं इसको y/100 इंटू एक्स इसके बराबर भी लिख सकता हूँ, यस और नो। अच्छा अब आप बोलोगे सर x/100 इंटू वाई लिखो या y/100 इंटू एक्स लिखो, बात तो सेम ही है क्योंकि ओवरऑल वो xy/100 है ना। तब मैं बोलूंगा कि सही बात है, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x% ऑफ y इज द सेम एज y% ऑफ x। आप बोलोगे सर नोटेशन देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आप सही कह रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी किसी नंबर का परसेंट निकालना हो तो एक बार जरा उल्टा करके भी देख लेना कौन सा इजियर है निकालना, कौन सा इजियर है कैलकुलेट करना, एंड अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करना। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैं अगर आपसे पूछूं 78% ऑफ 50, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे सोचने में, बट जैसे ही मैं बोलूँ 50% ऑफ 78, आप फट से सोचोगे सर 78 का आधा 39, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल था, बट स्टिल दिस वर्क्स इन अ लॉट ऑफ सिनेरियोस, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा देन यू हैव द आइडिया ऑफ परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज में क्या है, परसेंटेज चेंज में लॉजिक ये है कि सर चेंज की बात हो रही है तो एक हमारी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, एक हमारी नई वैल्यू होनी चाहिए। ओरिजिनल में हमने कितने का चेंज किया ताकि नई वैल्यू आई, तो वो चेंज कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओरिजिनल करके। अब चेंज तो निकल गया, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक बेस वैल्यू के हिसाब से आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा, है ना। बेस क्या होगा, जो ओल्ड ओरिजिनल वैल्यू था, तो बस वही फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड से आपका चेंज निकला, ओल्ड से आपने डिवाइड किया रेफरेंस लेने के लिए, एंड उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि हमेशा ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू लेनी है
कभी भी न्यू वैल्यू के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। जैसे कई बार प्रॉफिट परसेंटेज की कैलकुलेशन में लोग सेलिंग प्राइस ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस की जगह। ठीक है, सो इफ यू नो द बेसिक आइडिया ऑफ दिस तो आपको समझ में आएगा मैं कैसे क्यों इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ ये। इफ नॉट तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे प्रॉफिट लॉस में। ओके, अच्छा, ये एक आइडिया है कि यार अगर ए बी से x% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, एंड सिमिलरली अगर ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक ट्रैप समझो, ए में 20% ऐड करने पे अगर बी मिला है तो बी से 20% घटाने पे ए नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है आप समझो कि सर जब ए में 20% ऐड किया गया तो वो 20% ऑफ ए था, ठीक है, बट बी से जब 20% घटाया गया तो वो 20% ऑफ बी हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमारी ओरिजिनल बेस वैल्यू चेंज हो जा रही है इसलिए हमारा परसेंटेज चेंज भी सेम होगा। आप बोलोगे सर चेंज तो दोनों केस में सेम ही रहने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, चाहे बी माइनस ए बोलो या ए माइनस बी बोलो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। हाँ वो सेम रहेगा, बट यहाँ पे जब आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करोगे वो होगा बी माइनस ए अपॉन ए, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो होगा ए माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। हेंस अगर आपको अब निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि सर जब मोर की बात हो रही है तो नीचे प्लस लिखना है, जब लेस की बात हो रही है तब नीचे माइनस लिखना है। तो x अपॉन 100 प्लस या फिर माइनस x एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, सिमिलरली देयर इज दिस आइडिया ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। अब आपने कई बार देखा होगा, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, डिस्काउंट लगे होते हैं, लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। इसका मतलब ये है क्या कि फ्री में मिल रहा है सामान, 100% डिस्काउंट है? नो राइट, दैट इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव परसेंटेज। इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि सर 50% का आपका ऑफर लगा, डिस्काउंट लगा, उसके बाद जो वैल्यू है उस पर 50% का और ऑफ लगेगा। ठीक है, तो नेट नेट जो परसेंटेज बनेगा वो 100% नहीं बनेगा। वो कितना बनेगा उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, देन दैट्स द आइडिया ऑफ परसेंटेज पॉइंट वर्सेस परसेंटेज चेंज। बड़ा सिंपल सा आइडिया है। अगर आप 25% से 50% पे जा रहे हो, ठीक है, तो जो परसेंटेज चेंज आएगा वो तो आप 25/25 बोल के 100% चेंज बोलोगे, है ना, बट परसेंटेज पॉइंट इज बेसिकली द एब्सोल्यूट डिफरेंस, कि 50 में से 25 हटाया, हमने बोला 25% पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज यूजुअली डन इन बिजनेस केसेस, है ना। कई बार जैसे रिटेंशन मेट्रिक की अगर बात हो रही हो तब बोलेंगे सर लास्ट ईयर इसी मंथ में 30% रिटेंशन था, इस ईयर इसी मंथ में 10% रिटेंशन है, तो 20% पॉइंट से ड्रॉप हुआ है हमारा। ठीक है, दैट इज द आइडिया। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि सर आपने बोले थे कुछ पैटर्न्स है, कुछ रिजल्ट्स है जो याद रखने चाहिए, क्या क्या है। तो पहली चीज थोड़ी सी इकोनॉमिक्स का आइडिया, कि सर आप जो एक्सपेंस करते हो, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो प्राइस ऑफ गुड, दूसरा आपका कंजम्पशन पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इफ आई वेंट टू अ किराना शॉप, द अमाउंट दैट आई विल स्पेंड ऑन परचेजिंग बिस्किट्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द नंबर ऑफ पैकेट्स आई परचेज्ड, द प्राइस ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, सो अब मान लीजिए आप हर महीने जाते हैं एंड आप 20 रुपए के 5 पैकेट खरीदते हैं। ठीक है, इस महीने गए तो आपने देखा कि सर वो जो पैकेट है वो अब 25 रुपए का मिल रहा है। टू कीप योर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट यू विल हैव टू रिड्यूस द परचेज एंड मेक इट 4 यूनिट्स। आइडिया समझ रहे हो कि पहले आप 20 रुपए के 5 पैकेट खरीद पाते थे 100 रुपए में, अब आपका क्योंकि प्राइस बढ़ के 25 रुपए हो गया है तो आप 4 ही पैकेट खरीद पाओगे। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए वापस वही बैक टू वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले बताया था। इफ प्राइस गोज अप बाय x%, कंजम्पशन गोज डाउन बाय x बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100%। सिमिलरली अगर डाउन बाय x% तो ये प्लस की जगह माइनस का साइन इधर लग जाएगा। ओके, सिंपल। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर की बात करी ही है तो दो और चीज़ों की बात करते हैं। यू गेट सम इनकम, यू हैव सम सैलरी, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, द अमाउंट दैट यू स्पेंड, द अमाउंट दैट यू सेव, द सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। नाउ सेविंग्स इज बेसिकली एवरीथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर योर एक्सपेंसेस आउट ऑफ योर इनकम।
तो इनकम में से आप एक्सपेंडिचर हटाओगे तो आपको सेविंग्स मिलेंगे। अब यहाँ पर ही वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सर इनकम आपका इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर आपके इतने ही परसेंट से इंक्रीज हुए हैं, तो ओवरऑल आपके सेविंग्स पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस में। अच्छा, देन यू हैव द मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन केसेस जहाँ पे कुछ रिटर्न्स की, इंटरेस्ट की, इन सब चीज़ों में बात होती है। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपका इनिशियली कोई भी वैल्यू 100% लेवल पे रहता है। ठीक है, अब मैं अगर बोलता हूँ कि सर आपका ये प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है, तो 100% से इंक्रीज करके वो 120% चलेगा। 120% इन डेसिमल से 1.2, तो 1.2 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया। तो आपका इनिशियल वैल्यू, उसको अगर आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू आफ्टर द इंक्रीज। सिमिलरली अगर डिक्रीज होता तो आप कहते सर 100 से 80 जाएगा, 80 का परसेंट डेसिमल में 0.8 बनता है, तो वो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। 20% इंक्रीज मतलब 1.2, 20% डिक्रीज मतलब 0.8, 15% इंक्रीज मतलब 1.15। ठीक है, दिस यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन केसेस वेयर यू हैव सक्सेसिव चेंजेस, है ना। तो जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले एक आइडिया दे रहा था कि इफ यू गेट 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो इसके लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सर a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आई विल जस्ट रिड्यूस दिस ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इससे तो आंसर 125 आ रहा है, ये कैसे हो गया, इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, अभी तो आप कह रहे थे 100% भी नहीं मिलेगा। तो कीप इन माइंड कि वो वाला फॉर्मूला जब आप यूज करोगे ना, ऑलवेज यूज इट विद द साइंस। साइंस का मतलब क्या है कि अगर आपका डिक्रीज की बात हो रही है तो आप माइनस में जाओगे, अगर आपके इंक्रीज की बात हो रही है तो आप प्लस में जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि दैट इज अ डिस्काउंट, तो आपको डिफरेंस मिल रहा है, तो आप माइनस करोगे इसको भी, आप माइनस करोगे इसको भी। अब यहाँ पे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो ही जाएगा। अच्छा, अब टोटल देखो, ये -50 -50 -100 हो गया, -100 में 25 ऐड किया तो -75। तो बेसिकली 50% प्लस 50% डिस्काउंट इज अ नेट 75% ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, अब बोलोगे सर एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से भी बता देते। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से क्या होगा, हम बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू कुछ थी, उस पर 50% का डिस्काउंट हुआ तो वो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब एक और बार 0.5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट से, तो नेट नेट 0.25 बना। आप बोलोगे सर 0.25 और ये तो 75% था, ये तो अलग अलग आ गए। देखो सीधी बात ये है कि यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू दैट यू हैव टू पे उसकी बात कर रहे हैं। इनिशियली आप कुछ पे करने वाले थे, फिर आपने उसका 0.5 पे किया, फिर आपने उसका 0.5 पे किया, तो इवेंचुअली आपने सिर्फ 25% पे किया। 25% अगर पे किया तो डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला, 75% का। बेसिक सिंपल, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट यू हैव द इलेक्शन एंड एग्जाम मॉडल। इसका हम क्विकली एक क्वेश्चन देखेंगे अभी, तो आपको आइडिया क्लियर होगा। बट द ओवरऑल लॉजिक इज वेरी सिंपल कि सर आपका नेट पॉपुलेशन है, ठीक है। अब सब लोग तो वोट कर नहीं सकते उसमें से, है ना, तो उसमें से कुछ रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे। यू माइट हैव माइनर्स या पीपल नॉट लिविंग हियर एंड अदर स्टफ, है ना, जो लोग वोट नहीं करेंगे, तो यूल हैव सम रजिस्टर्ड वोटर्स आउट ऑफ दैट कम्युनिटी। अगेन रजिस्टर्ड में से भी सब लोग जाके वोट दे के ऐसा नेसेसरी तो नहीं है। तो पीपल हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स, द वैलिड वोटर्स, ठीक है, वैलिड वोटर्स के वोट्स फर्दर कुछ विनिंग पार्टी को जाएंगे, कुछ अपोजिशन को जाएंगे। तो ये जो स्प्लिट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली कितने परसेंट से जीते हैं, विनिंग वोटर्स कितने थे, अकॉर्डिंगली ये सारे कैलकुलेशंस पे बातचीत होती है। तो इस मॉडल को भी हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी सम मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। ये बहुत बिग ट्रैप्स है। तो पहला तो वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर अगर A 20% B से ज्यादा है तो B 20% A से कम होगा, ये एकदम गलत है। ठीक है, कैसे निकालोगे, x/100 प्लस x या फिर x/100 माइनस x वाले फॉर्मूला से। अच्छा, 10% इंक्रीज देन 10% डिक्रीज, नेट चेंज जीरो होगा, गलत बात अगेन, क्योंकि आपने जैसे ही 10% इंक्रीज किया आपका बेस वैल्यू चेंज हो गया है। यहाँ से 10% डिक्रीज आपको फर्दर एक और नीचे वैल्यू पे ले चले जाएगा, है ना। ऐसे सोच के देखो कि आपके पास 100 था, 10% इंक्रीज किया तो 111 110 हो गया, 110 में से 10% हटाओगे तो सिर्फ 99 बच जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। देन अगेन विनर परसेंट को टोटल वोट से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो विनर वोट्स आएंगे, ये भी गलत है ऐसा कहना। आप कितने वोट से मल्टीप्लाई करोगे, जो एक्चुअल वैलिड वोटर्स है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन द आइडिया कि प्रॉफिट अगर 10% से 15% गया है तो नेट नेट 50% प्रॉफिट बढ़ेगा,
गलत बात है क्योंकि वो बेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। 5% पॉइंट्स का डिफरेंस है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, पहले आपका जो 10% प्रॉफिट हुआ था वो कितने अमाउंट पे हुआ था, अब जो आपका 15% प्रॉफिट हुआ है वो कितने अमाउंट पे हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, एडिंग परसेंटेजेस विथ डिफरेंट बेसिस इज लाइक एडिंग लेमन्स एंड ऑरेंजेस, है ना। यू कैंट रियली से कि 20% ऑफ ए और 30% ऑफ बी ऐड कर दो तो 50% ऑफ सम ए बी क्वांटिटी मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें, खुद कोशिश करें ये क्वेश्चन करने का, एंड देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ओके, सी, इन एन इलेक्शन 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, तो समझ आया आपको कि रजिस्टर्ड वोटर्स में से जो 80% है वही एक्चुअली वैलिड वोट्स कास्ट करते हैं। Winning candidate received 60% of the valid votes, won by 12,000 votes. Find the total number of registered voters. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में ये भी समझने का कोशिश करिएगा कि मैं इसको अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, आपका एक एग्जाम लेवल आइडिया लगेगा। ठीक है, अच्छा देखो, मेरे दिमाग में ये आया कि एक पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। मैंने बोला सर कुछ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिनकी बात हो रही है एंड इनके सिर्फ 80% है जो एक्चुअली वैलिड है, जिन्होंने कास्ट किया वोट। अच्छा, अब लेट से जो वैलिड वोट्स है उसमें से कुछ ए को गए होंगे, कुछ बी को गए होंगे। लेट से दैट ए वंस, ठीक है, ए इज द विनर। तो वैलिड ए को कितने मिले, 60%, तो बी को कितने मिले होंगे, 40%। अच्छा, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 12,000 वोट्स बोला गया है, तो आपको रजिस्टर्ड वोटर्स निकालने हैं टोटल। अब देखो, आइडिया बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर रजिस्टर्ड वोटर्स निकालने तो उसको कुछ एक्स मान लेते हैं। उसको x माना तो वैलिड कितने होंगे, 80% ऑफ x। परसेंटेज का आपको आइडिया पता ही है, 80% ऑफ x मतलब 0.8 टाइम्स x। अच्छा, फर्दर उसके 60% जीते हैं, 40% को हारे हैं, बीच का जो डिफरेंस है वो आप 12,000 निकाल सकते हो। अच्छा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सर रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे, रजिस्टर्ड वोटर्स, उनको x बोल दिया, इसके 80% वैलिड है ना, तो वैलिड हो गए 0.8 टाइम्स x। अच्छा, अब इसमें कुछ ए को गए हैं विच इज 60% एंड कुछ बी को गए हैं विच इज 40%। अब यहाँ पे एक सेकंड होल्ड करिए, अब सोचिए कि सर हमें इंडिविजुअली ए को कितने वोट्स मिले, बी को कितने वोट्स मिले, इसके बारे में तो जरूरत ही नहीं है ना। हमें तो ए और बी में जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है उसके बारे में इंटरेस्ट है, क्योंकि ए कितने वोट से जीता है वो जानना था। तो हाउ अबाउट वी जस्ट सी द डिफरेंस जो कि एक्चुअली 20% पॉइंट्स का है ना, 60 और 40 में। तो ए को 20% पॉइंट्स वोट ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो 20% ही निकालता है, 20% ऑफ व्हाट, वैलिड वोट्स। तो 20% मतलब 0.2 ऑफ 0.8x, एंड ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 12,000 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब सिंपली यू कैन से कि सर जो x है वो फिर 12,000 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.8 हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट रिमूव, ऊपर एक 100, ये आई थिंक 6,000 टाइम्स चले जाएगा, 8 7 56, 57 15 टू 100, 75,000 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है, तो 75,000 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, उसके 80% विच इज आई थिंक 60,000 समथिंग उन्होंने एक्चुअली वोट किया। 60,000 के 60% विच इज 36,000 ने ए को वोट किया, बचे हुए 24,000 ने बी को वोट किया, डिफरेंस 12,000 का आ गया। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन, A's income is 20% more than B's income. B's income is 25% more than C's income. By what percentage is A's income more than C's income? Very simple logic. Again वही फ्लो चार्ट बनाता हूँ कि सर जो A है उसका जो इनकम है ना वो B से कंपेरेड, तो ये समझो मैं एरो कैसे बनाता हूँ, B के कंपैरिजन में है तो B से एरो बनाया। ठीक है, B's income is 25% more than C's income, C से कंपैरिजन है तो C के इधर से एरो 25%। हमें नेट नेट सी से ए का पूछा है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि सर सी इज द बॉटम लाइन, वहां से बातें शुरू हो रही है। सी पता होगा तो 25% ज्यादा बी आ जाएगा, एंड बी पता होगा तो 20% ज्यादा ए आ जाएगा। मैं बोला हाउ अबाउट वी अस्यूम सी टू बी 100। सी को जैसे 100 माना
मैं बोला कि 25% ज़्यादा, ये तो 125 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से 20% ऊपर जाना है। आप बोलोगे सर दो तरीके हैं, या तो 20% ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का आइडिया लगा देते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि 20% और 125 कैलकुलेट करते हैं। आप बोलोगे सर 20% से याद आया कि ये तो हमने वो कन्वर्जन में सीखा था कि 1/5 होता है ना। 1/5 ऑफ 125, 25 ऐड करो 150। 100 से 150 जाने में कितना इंक्रीज, 50 का इंक्रीज, तो 100 के रेस्पेक्ट में ये 50%। सिंपल कैलकुलेशन। एक और दूसरा अप्रोच जो आप कर सकते थे वो आप ए बी मेथड लगा सकते थे कि सर सी से बी से ए बेसिकली ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस है, तो आप सीधे सीधे ए प्लस बी प्लस ए इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाय 100, फिर आप बोलोगे 25 4 100, 4 5 20, 25 प्लस 20 45 प्लस 5 50%, नेट नेट। ठीक है, इजी, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाला आइडिया मैं बता रहा था उस पर बेस्ड है। अ पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। रिमेनिंग जो 25% है वो सेविंग्स है। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। ठीक है, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आपको पता है सर सेविंग्स निकलती हैं इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाने के बाद। ठीक है, इनकम आपने 20% से इंक्रीज कर दी, एक्सपेंसेस आपने 10% से ही इंक्रीज किया। ठीक है, तो नेट नेट आपका सेविंग्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक लॉजिक तो आपका यहाँ पे ये बन सकता है कि सर मैं इसको कुछ x मानूं, ये 0.75 ऑफ x हो जाएगा, फिर ये x का 20% इंक्रीज 1.2 टाइम्स x हो जाएगा, ये 0.75x का 10% इंक्रीज तो 1.1 टाइम्स 0.75x हो जाएगा। फिर वहां से आप इवेंचुअली कैलकुलेशन करो, थोड़ा ज्यादा है ना। मैं बोला एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि सर सेविंग्स थे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हाउ अबाउट वी अज्यूम द ओल्ड इनकम टू बी 100। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंटेज इसमें बात हो रही है। 100 जैसे ही माना, आप बोलोगे सर स्पेंड तो 75% कर रहा था, सेविंग्स 25% थी बाकी, अब ये ओल्ड वैल्यू थी। न्यू वैल्यू में कैसे जाओगे, बोलोगे सर ये 20% से इंक्रीज हुआ है, तो 20% इंक्रीज तो 120, वेरी सिंपल। अच्छा ये जो है ये 10% से इंक्रीज हुआ है बस, तो 75 प्लस 7.5। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये आप बहुत इजीली इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। आई थिंक दिस इज 82.5 एंड 120 माइनस 82.5 इज 37.5। ठीक है, तो यहां से यहां में कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया। अब बोलोगे सर 25 और 37.5 में 12.5 का फर्क है। ओरिजिनल वैल्यू 25 थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 2 टाइम्स गिव्स यू 50%। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको। आपका इनकम भले ही 20% से इंक्रीज हो, अगर आप एक्सपेंसेस को सिर्फ 10% से इंक्रीज करोगे तो आपका नेट नेट जो सेविंग्स है वो 50% तक से इंक्रीज हो सकता है। समझ रहे हो, दैट्स द आइडिया। ओके, नाउ लेट्स सी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है आपको, 2010 में हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी की बात हो रही है। तो ए में जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स थे दैट वाज 40% मोर देन दिस। 2011 में ए का काउंट 15% से बढ़ गया, बी का काउंट 20% से बढ़ गया। तो जो 2011 का स्टैट्स है उसमें ए बी को कितने से एक्सीड करता है, दैट इज द आइडिया। तो दिस इज अगेन प्रिटी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, कि यू हैव इनकम एक्सपेंडिचर, है ना, इनकम कुछ वैल्यू से बढ़ा, एक्सपेंडिचर कुछ वैल्यू से बढ़ा, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर दैट टू मेक इट इजियर। ये है ए, ये है बी, ये है 2010 एंड ये है 2011। ठीक है, अच्छा 2010 में हमें क्या बोला था, ए में 40% ज्यादा है बी से, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो बी से 40% ज्यादा है,
तो मैंने बोला हाउ अबाउट वी अश्यूम बी टू बी 100, तो ए 140 हो जाएगा, इजी। अच्छा, फिर हमें क्या बोला था कि सर ए में 15% इंक्रीज, बी में 20% इंक्रीज, तो इसमें 15% इंक्रीज होगा और इसमें 20% इंक्रीज होगा। इसका 20% तो वेरी इजी, 120। 15% ऑफ 140 कैलकुलेट करना है ना। तो 15% ऑफ 140 मेरे हिसाब से कितना होगा, आई थिंक 15/100 इंटू 140, 15 इंटू 14 इज आई थिंक 210, 21 है ना। 21 अगर इंक्रीज हुआ है तो ये 161 हुआ है। अब आप बोलोगे बाय हाउ मच डज दिस एक्सीड, सर 41 परसेंटेज में पूछा था ना। 41 आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 120, क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा है कि कितने से एक्सीड करता है। सो 41 अपॉन 120 इनटू 100 is what you want to solve. Cancel, cancel. You get 410 by 12. 12 3 36, 50, 12 4 48, 34 point some percent होगा, ठीक है, 34% आंसर। क्लियर हुई बात, है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप यूजुअली जो बॉटम लाइन है उसको 100 मान के बाकी सारे कैलकुलेशंस करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, विद दैट आई लीव यू विद दिस होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स से हैं, कुछ कॉमर्स से है, कुछ साइंस से है ना, वो आप निकाल लोगे कितने परसेंटेज है। आर्ट्स में जो है वो 120 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉमर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी कॉलेज पूछा है। इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे ही आप फ्लो चार्ट बना के लिखोगे चीज़ों को तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस योरसेल्फ। कहीं पे भी अगर फंसते हो एक बार वापस रिविजिट करो इस पूरी चीज़ को, है ना। पीपीटी देख सकते हो आप मेरे रिसोर्सेस में जाके, है ना। एंड उसके बाद वंस यू फाइंड द आंसर अलॉन्ग विद अ छोटा सा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। जो भी बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हेल्प इन दैट, ठीक है। बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज विच विल बी ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। चलो, जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि इसके बाद का जो भी वीडियो है वो आपको एकदम जल्दी से नोटिफाई हो जाए। Additionally, if you like this methodology, ठीक है, you'll find the link to my batch in the description which is already running, ठीक है। एकदम ऐसे ही अपन सारी चीज़ें कवर करते हैं, बेसिक से एडवांस, थोड़ा और ऊपर लेवल पे करते हैं, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करते हैं, और थ्योरी पढ़ते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, है ना। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट, एंड सारा कुछ डिस्कवर करते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली जॉइन दैट। आई विल सी यू देयर, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू, बाय बाय।